तो यहाँ पे बुक सारी अवेलेबल होती हैं कोर्स की? बुक सारी अवेलेबल होती है, लेकिन वो बहुत पुरानी एडिशन की होती हैं। वो बुक हमारे काम की। शायर का एक शेर है कि किसी मजलूम को गले लगाना गर सियासत है, किसी मजलूम को गले लगाना गर सियासत है, तो सारे रहनुमा ऐसी सियासत क्यों नहीं। इससे कि मेन बात ये है सरकार की ये हो गई है कि वो युवाओं को आगे जाने के लिए रोक रहे। हवाबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं एक बार पुनः उसे 2022 के चुनाव से पहले पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के उसे शर्म करना चाहिए। प्रियंका जी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी, छात्र हो, महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी रहा हो, कांग्रेस पार्टी हर मजलूम के साथ। जैसे महिलाओं को ऐसे घर में भी जल्दी कुछ मिलता नहीं, ज़्यादातर लड़कों को ही सहायता प्रदान किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। मैं खड़ी हूँ इस वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में, जहाँ पे दूर दूर से छात्र इस उम्मीद में आते हैं कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करके बेरोज़गारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या यही है कि महंगाई और बेरोज़गारी। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी पे उनकी क्या राय है। मौजूद हैं कुछ छात्राएँ, तो आइए जानते हैं उनकी राय महंगाई और बेरोज़गारी पर। क्या नाम है आपका? आंचल चौधरी। आंचल चौधरी, क्या करती हैं आप यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से एमए थर्ड सेमेस्टर है मेरा, इस बार सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स से। तो आप किस साधन से आती हैं यूनिवर्सिटी? हम साइकिल से आते हैं। साइकिल से आती हैं, अच्छा ठीक है। तो ये बताइए कि पहले की अपेक्षा अभी में आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी की जो किताबें आप खरीद रही होंगी उनमें उनका कुछ दाम बढ़ा है या फिर? हाँ, पहले की अपेक्षा यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं उनका दाम काफ़ी बढ़ गया है। और ये लाइब्रेरी की सुविधा तो है यहाँ पर इतना देर से लाइब्रेरी कार्ड हम लोग को इशू हो पाता है कि हम लोग किताबें खरीदना ही उचित समझते हैं। तो यहाँ पे बुक सारी अवेलेबल होती हैं कोर्स की? बुक सारी अवेलेबल होती है, लेकिन वो बहुत पुरानी एडिशन की होती हैं। वो बुक हमारे काम की, मतलब पढ़ना चीज़ें जो यहाँ के सिलेबस है वो उससे पूरा मैच नहीं करती हैं, तो हमें बुक खरीदना पड़ता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जीजू चौहान। आप क्या करती हैं यूनिवर्सिटी से? एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है यूनिवर्सिटी में? कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही हैं, तो आप इसके बाद क्या करेंगी? हम बीएड करेंगे। बीएड करेंगी, मतलब तो भी यूनिवर्सिटी का भरोसा नहीं। बीएड की क्या व्यवस्था है कि यहाँ से क्या प्लेसमेंट होगी अगर आपको लगता है अगर आप यहाँ से बीएड करेंगी तो? कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा भरते हैं, तो ज़्यादा लोग का निकल नहीं पाता है। तो अब निकलेगा तो करेंगे यहाँ से, नहीं तो प्राइवेट, और क्या ही ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी कैसे आती हैं आप? हम भी तो साइकिल से ही आते हैं। साइकिल से आते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं? जी, एमए इकोनॉमिक्स से। अच्छा जी, तो ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, ठीक है, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, वो भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं। उन्होंने कई वादे किए हैं कि स्नातक की छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल जैसे वादे किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उपयोगिता रहेगी उनकी महिलाओं के जीवन में? अगर मिल जाए तो जैसे महिलाओं को ऐसे घर में भी जल्दी कुछ मिलता नहीं, ज़्यादातर लड़कों को ही सहायता प्रदान किया जाता है और हम लोग को तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जैसे पर्सनली गए हमारे घर में भी दिक्कत है, और सरकारी वालों को तो और दिक्कत है, जिसके घर में और बच्चे रहेंगे उनके लिए तो और दिक्कत हो जाता है। खर्चे और बढ़ते हैं लेकिन पैसे और कम ही लगता है, सब पे बांटना पड़ता है, सबका पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो लगता है आपको प्रियंका गांधी अपने वादों पे खरी उतरेंगी? वो तो सभी सरकार अपना देती है या आश्वासन करेंगे, लेकिन उतना 100% कोई कर नहीं पा रहा है। तो एक महिला के रूप में आपको क्या लगता है, जैसे प्रियंका गांधी भी एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको ये लैपटॉप और मोबाइल से हट के और कौन से कदम उठाने चाहिए महिलाओं के उत्थान के लिए? उनके सेफ्टी के लिए। पहले की माहौल बहुत ख़राब है, रात में काम करना, दिन में भी तो सेफ नहीं रह पा रही है ना रात में, तो पुलिस व्यवस्था और सोच तो एकदम देख ही रहे हैं, किसी का अच्छा नहीं है। हम लोग क्लास में भी ये सब झेलते ही हैं, मतलब थोड़ी सोच में भी करें, केवल सेफ्टी पुलिस और इससे नहीं, थिंकिंग में भी थोड़ा सा करें, पढ़ाने लिखाने और समझाएं लोगों को। करवाएं पहले। हाँ, बुक से नहीं केवल पढ़ाई होती, समझाना भी पड़ता है लोगों को। बुक लोग खुद से पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा ही समझेंगे, कुछ लोग समझाएं दूसरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। अंकित पांडे जी, आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं? जी हाँ। जी, तो अंकित जी ये बताइए कि जैसे तत्कालीन जो सरकार है उन्होंने कहा चुनाव में अपने कि
रोज़गार के लिए, छात्र रोज़गार के लिए वो कई कदम उठाएंगे, तो आपको लगता है कि तात्कालिक सरकार उस पर खरी उतरी है? तत्कालिक सरकार को किन शब्दों से नवाजा जाए वो शब्द मुझे मिल नहीं रहा। हवाबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं एक बार पुनः उसे 2022 के चुनाव से पहले पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के उसे शर्म करना चाहिए। उसने अपने संकल्प पत्र में क्या कहा? उसने अपने संकल्प पत्र में कहा कि जो बच्चा, जो लड़की महाविद्यालय विश्वविद्यालय की छात्र होगी उसे एक मोबाइल दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, प्रतिदिन उसे 1.5 GB डेटा फ्री दिया जाएगा। आप बताइए, किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को, किसी भी छात्रा को इस प्रकार की कोई सुविधा मिली है? संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर उसने इतना मजबूत किया है कि उसकी पुलिस खुद हत्या करने पर उतर आई है। संकल्प पत्र पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बिजली देंगे, 22 घंटा 24 घंटा बिजली देंगे। वर्तमान गोरखपुर में मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के बाद से आप देखेंगी शहर में 8 से 10 घंटे की बिजली की कटौती करती है। बताइए वर्तमान सरकार क्या कर रही है? ये सिर्फ हवाबाजी करती है और इसको हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं आता है। आगामी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने जो वादे किए हैं छात्राओं की मदद करने के लिए, तो उस पर क्या लगता है प्रियंका गांधी कितनी खरी उतरेंगी और छात्राओं को और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? ये मोबाइल और लैपटॉप के अलावा उनके उत्थान के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है छात्राओं को? जहाँ तक रही बात प्रियंका गांधी जी की, प्रियंका जी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी, छात्रा हो, छात्र हो, महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी रहा हो, कांग्रेस पार्टी हर मजलूम के साथ, हर भारतवासी के साथ खड़ी है। जहाँ तक रही बात प्रियंका जी की, उन्होंने अभी महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 40% महिलाओं को टिकट बंटवारे का आश्वासन दिया है, जबकि एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके पहले 33% आरक्षण का बात हुआ था, जो कि राजीव गांधी न्याय पंचायत के अंतर्गत आता था, ग्रामीण स्तर पे आता था, जिला पंचायत स्तर पर। जब बात विधानसभा और लोकसभा की आती थी उसमें महिलाओं की पूरी तरह से भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन महिलाओं को सक्रिय राजनीति से जोड़ने के लिए आदरणीय प्रियंका जी का एक बहुत साहसिक फैसला है और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रियंका जी के जो वादे किए हैं आदरणीय प्रियंका जी ने उस पर पूरा काम करेंगी और महिलाओं का उत्थान होगा उससे। जी, तो अभी मैंने एक एनसीसी की छात्रा से बात की थी कि एक लड़की ने पहले कहा था कि क्लासरूम में छेड़खानी होती है, विश्वविद्यालय परिसर में छेड़खानी होती है। तो मैंने एनसीसी छात्रा से बात करी कि ऐसा होता है तो वो क्या कदम उठाएंगे और विश्वविद्यालय उसके लिए क्या कदम उठाता है। तो उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट हैं उससे, विश्वविद्यालय के हस्तक्षेप करता है उस मामले में और वो उसके फैसले से संतुष्ट होती हैं। तो आप बतौर छात्र आपको क्या लगता है कि आपने कभी ये छेड़खानी होते देखी हो, तो आपको लगता है कि विश्वविद्यालय ने उसमें हस्तक्षेप किया होगा? बतौर छात्र या बतौर नागरिक मैं छेड़खानी जहाँ भी होते देखूंगा उसका विरोध करूंगा। और रही बात विश्वविद्यालय प्रशासन की या शासन प्रशासन की, तो आप उसका शिकायत करिए। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर आपकी बात नहीं सुनता तो हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए आंदोलन करेंगे, धरने देंगे। वहाँ की वो जो बहन है वो हमारी बहन है, तो हम अपनी बहन के लिए हर वो उचित कदम उठाएंगे जो कानून के दायरे में आए। लेकिन आपके धरनों से मतलब कुलपति जी को इतनी दिक्कत होती है, छात्र संघ को बहाल कर दिया है, तो बताइए तो उसका क्या उपयोगी रहेगी वो चीज़? कैसे आप उसकी मदद कर पाएंगे? कहाँ तानाशाही कुलपति, कहाँ छात्र संघ बहाल कर रहा है? हम छात्र संघ की लगातार मांग कर रहे हैं और धरनों से दिक्कत हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में चलने वाले उनके सशक्त प्रहरी हैं, तो उन्होंने हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया और संघर्ष करना हम जानते हैं। हमारे धरने से दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इस देश में लोकतंत्र है हम उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें प्रियंका जी किसानों को गले लगा रही थी। कई लोगों ने उसका विरोध किया कि एक मात्र एक चुनावी एजेंडा है, या फिर आपको लगता है कि प्रियंका जी सच में उनके हक की बात करेंगी? आपकी क्या राय है इस पर? अब चुनावी एजेंडा कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, अगर ऐसा करना राजनीति है तो हम तो करना चाहेंगे। किसी शायर का एक शेर है कि किसी मजलूम को गले लगाना गर सियासत है, किसी मजलूम को गले लगाना गर सियासत है, तो सारे रहनुमा ऐसी सियासत क्यों नहीं करते? तो हम तो चाहेंगे ये एजेंडा हर कोई पार्टी अपनाए। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान गृह मंत्री अभी कल आए थे लखनऊ में, उन्हें अपराधी नहीं दिख रहे थे दूरबीन से खोजने पे, जबकि लखीमपुर कांड का अभियुक्त का पिता खुद उनके साथ मंच साझा कर रहा था। तो अपराधी को बगल में बैठा के आप अपराधी खोजेंगे तो अपराधी कहाँ नजर आएंगे? तो हम तो चाहेंगे गले लगाने की सियासत हर राजनीतिक दल को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एनसीसी की स्टूडेंट लग रही हैं जी, तो आप यूनिवर्सिटी कैसे आती हैं? साइकिल से साइकिल से आती हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की छात्रा हैं आप?
BA की। BA की। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो पहले किताबें मिलती थी, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था तो है, तो आपको लगता है कि यहाँ लाइब्रेरी में सारी किताबें उपलब्ध हैं? नहीं है। तो आपको किताबें खरीदनी पड़ती होंगी। तो जैसे कि ये यूनिवर्सिटी सरकारी है, सरकारी चीज़ों का दाम कम होता है सुविधा के लिए, ताकि हर इंसान उसकी सुविधा का लाभ उठा सके। हाँ, तो आपको लगता है कि ये जो किताबें हैं उनका दाम कम हुआ है? नहीं है। तो बढ़ के किताबों का दाम बढ़ा है, मतलब आप लोगों को इसके लिए असुविधा होती है। आपने वर्दी पहन रखी है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियां इस क्षेत्र में कम पाई जाती हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अपने घर से। तो अभी मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत बड़ा है छात्राओं के लिए। यूनिवर्सिटी परिसर में भी, क्लास में भी उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप तो NCC की हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उसमें क्या योगदान देंगी, और अगर ऐसा किसी और लड़की के साथ होता है तो विश्वविद्यालय उसके लिए क्या योगदान देता है? मैम, विश्वविद्यालय को तो नहीं हम बता सकते, लेकिन हमारा खुद का योगदान है। जहाँ तक हम शिक्षित हैं वहाँ तक उस लड़की का मदद तो जरूर करेंगे हम। अपने से जितना हमें पता है, जितना हमारा सेल्फ डिफेंस में हमें हर एक चीज़ में सिखाया जाता है और हमें घर से मिलता है, उतनी तो हमें प्रेरणा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन आए दिन तब भी सुनने में आता है कि इस छात्रा के साथ छेड़खानी हो गई या फिर कुछ हो गया, तो विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है कि उस छात्रा का सहयोग करे, या फिर जिसने भी वो अपराध किया है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। तो विश्वविद्यालय ऐसा करती है या फिर नहीं करती है? करती है मैम। करती है। यस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? जी। किस चीज़ के? डिफेंस BA करते हैं, डिफेंस है, BA अंग्रेजी है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में जैसे कि सबसे पहले हम लोग ने सुना कि BTech शुरू हुआ है इस साल से, तरह के डिप्लोमा कोर्स शुरू हुए हैं, तो आपको क्या लगता है प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है यूनिवर्सिटी में? व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन अच्छा कर रहा है, अपने हद तक बहुत ही अच्छा व्यवस्था अभी तक रहा है विश्वविद्यालय का। जो भी BSc AG हुआ या फिर BTech का हुआ, डिप्लोमा का हुआ, होटल मैनेजमेंट का हुआ, व्यवस्था विश्वविद्यालय कर रहा है, अपने स्तर से अच्छा कर रहा है। जी। आपका क्या नाम है? सत्यम गोस्वामी। सहमत हैं आप इनकी बात से? जी, सहमत हैं, कुछ बातों से इनके सहमत हैं। जैसे देखो, विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लिए सुविधाएं तो ला रहा है, लेकिन कहीं कुछ सुविधाओं से जैसे छात्र वंचित रह जाते हैं, जो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कम से कम प्रशासन को ये करना चाहिए कि उन मुद्दे की बात उन तक पहुंचे। जैसे कि कुछ छात्र होते हैं उनके एडमिशन के उनके तक बात नहीं पहुंचती है। अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जैसे लैपटॉप वितरण, स्मार्टफोन वितरण की योजना थी, ये भी कुछ छात्रों तक नहीं पहुँच पाई थी। तो कुछ सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन उनसे कुछ छात्र जो होते हैं वो वंचित रह जाते हैं, जिससे कि कहीं प्रशासन से त्रुटियाँ हुई हैं, लेकिन सुविधाएँ हैं जिससे छात्र अभी भी संतुष्ट हैं। तो आज के दौर के अगर छात्र छात्राओं की सबसे बड़ी समस्या मैं देखूं तो यही है कि बेरोजगारी। ठीक है, तो सरकार ने क्या कदम उठाया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, चाहे तात्कालिक सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो, या फिर आने वाली जो सरकार हो जो आपको लगता हो कि आने वाली है? नहीं, सरकार तो देखिए युवाओं के लिए योजनाएं ला रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस समय जो हालत है, अभी विगत अगस्त महीने में ही ये देखा गया था कि बेरोज़गारी बहुत चरम थी। अब उसकी बेरोज़गारी की जो सीमाएं थीं वो सबसे उत्कृष्ट थी, जिससे कि मेन बात ये है सरकार की ये हो गई है कि वो युवाओं को आगे जाने के लिए रोक रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, यहाँ पे जो राजनीतिक इकाई वो छात्र संघ है, युवा इससे आगे बढ़ते हैं, अपने रोजगार मिलते हैं, वो कई क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सरकार छात्र संघ होने से रोक रही है, क्योंकि युवा एकदम जागृत हो जाएंगे। यही एक सरकार की कमी है, उन्हें ये छात्र संघ चुनाव बहाल करवाना चाहिए। और दूसरी बात ये है, सरकार कोई भी आए, चाहे कोई जाए, बस सरकार को ये अपेक्षा करनी चाहिए, छात्रों और युवा उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, बस युवा यही चाहते हैं। बाकी सरकार अगर युवाओं के लिए करती है तो हर युवा के लिए वो सरकार बहुत ही सराहनीय होगी, लेकिन अगर वो युवाओं के लिए ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी सरकार आ जाए, युवा उनसे संतुष्ट नहीं होंगे। तो अभी जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की थी, तो वो लोग बता रहे थे कि किताबों का दाम बढ़ गया है, सरकारी है, सरकारी किताबें लगती हैं, लाइब्रेरी है, वहाँ पे किताबें नहीं हैं, तो किताबों का दाम बढ़ा है, हॉस्टल का दाम बढ़ गया है, लेकिन सुविधा कोई नहीं बढ़ी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब तो मुद्दा तो बहुत अब बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, प्रशासन में ये काम बहुत गलत किया गया है। देखिए कि विश्वविद्यालय से कई भी निर्धन परिवार से भी आते हैं, ग्रामीण इलाके से भी लोग आते हैं। अब यहाँ पे देखिए महंगाई भी चरम पे है, लोग जो दूर से आते हैं वो अपने किराया लगा के आते हैं, और ऊपर से यहाँ पे प्रशासन द्वारा हर चीज़ में महंगाई करती जा रही है, जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। और ये प्रशासन से
अनुरोध भी करता हूँ कि कृपया इस पे वो ध्यान दें, जिससे कि गरीब परिवार, निर्धन परिवार, दूर दराज से आए हुए छात्र, जिससे माँ बाप दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी करके उन छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, उन पे वो ध्यान दें ताकि वो छात्र भी पढ़कर विश्वविद्यालय का तथा अपना नाम, दोनों माँ बाप का नाम सबका रोशन कर सकें। छात्रावास, जहाँ तक आपका प्रश्न रहा छात्रावास के फीस के लिए, दरअसल मैं एक छात्रावासी हूँ, नाथचंद्र छात्रावास में रहता हूँ। तो अभी हमने कुलपति महोदय से भी मिला है और कल DSW सर से भी मिले थे हम लोग, और उन्होंने भरपूर अपना हमको आश्वस्त करके भेजा है कि छात्रावास की फ़ीस बाकायदा कम होगी और हम लोगों को भोजन की जो गुणवत्ता होगी अच्छी रहेगी। छात्रावास में मेस भी चलेगा, उसका संचालन भी होगा, उसका अलॉटमेंट भी हो रहा है, और जो पिछले साल मतलब कोरोना से पहले जो हम लोग का अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट ईयर में, उसका कुछ बकाया पैसा है, उस पैसे को भी लौटाया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर लौटा दिया जाएगा हम लोगों को। हमने अभी कुलपति महोदय से मिल के आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जैसा कि आप सबने सुना और देखा कि यहाँ के छात्र और छात्राओं अब विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि बेरोज़गारी, महंगाई, सुरक्षा कैसे उनके जीवन पे प्रभाव डाल रही है। ऐसे ही तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए, छोटी बड़ी खबरों के लिए होना चाहिए ना, कर दूँ फिर से शुरू से ठीक है। जैसा कि आप सबने देखा और सुना यहाँ के छात्र छात्राओं के हम मौजूद थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में। आपने जाना छात्र छात्राओं के विचारों को विभिन्न मुद्दों पे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। कैमरामैन सुमित के साथ साक्षी मिश्रा।